हमारे रहीम नाजरीन, आज के इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि धान की फसल में ज़्यादा झाड़ कैसे बनाया जा सकता है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में बूटा भी कहते हैं कि धान ज़्यादा बूटा कैसे बनाए। तो नाजरीन, मोटी इक़साम की झाड़ बनाने की सलाहियत ज़्यादा होती है। अगर कायनात की बात की जाए तो कायनात की झाड़ बनाने की सलाहियत बासमती इक़साम के मुकाबले में ज़्यादा है। तो धान की पैदावार का सबसे अहम हिस्सा इसकी ज़्यादा से ज़्यादा टिलरिंग का होना भी है, ठीक है, जिसे मैंने पहले बताया कि पंजाबी ज़ुबान में बूटा मारना भी कहते हैं। जितनी ज़्यादा टिलरिंग होगी पैदावार भी उतनी ज़्यादा आएगी और इसका सारा दारोमदार किसान पर है। ज़्यादा टिलरिंग के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है नाजरीन, जिंक और नाइट्रोजन की मुनासिब मिकदार का पौधों में मौजूद होना लाजमी है। तो जहाँ तक नाइट्रोजन के इस्तेमाल का ताल्लुक़ है, मैंने पहली वीडियो में खाद की तरतीब बताई है और उसमें नाइट्रोजन के इस्तेमाल में मैंने तफसील से बताया है कि आप दोस्तों ने धान लगने के 12 से 14 दिन के अंदर 1 बैग यूरिया, 20 दिन पे आधा बैग यूरिया और 30 से 35 दिन पे आधा बैग यूरिया आपने इस्तेमाल करके खाद को मुकम्मल करना है। दूसरा, जब धान 30 दिन से ज़्यादा का हो जाए तो पानी खेत में कम से कम खड़ा करें। 30 दिन तक पानी खड़ा करना है, इससे पौधे की टिलरिंग में इजाफा होगा। लेकिन 30 दिन के बाद कोशिश करें कि खेत में पानी कम से कम खड़ा करें। ज़मीन को गीली ज़रूर रहने दें मगर पानी खड़ा ना होने दें। अलबत्ता ऐसी ज़मीन जिसमें पानी सूखने के बाद दरारें पड़ जाती हैं, ऐसी ज़मीन में पानी 2 इंच तक खड़ा रहने दिया जाए, क्योंकि 30 दिन बाद पौधों के नीचे से नए शगुफे निकलना शुरू हो जाते हैं जिनसे टिलरिंग बढ़ती है और पानी खड़ा रखने से उनके निकलने पर बुरा असरात पड़ता है। तो नाजरीन, दूसरा तरीका पाकिस्तान में तो शायद ना हो मगर वियतनाम, इंडिया वगैरह में ये आम है और ये 80% तक कामयाब भी है। इस तरीक़ाकार में पनीरी लगाने के 20 से 30 दिन के अंदर अंदर खेत में 2 इंच पानी खड़ा करके 15 किलोग्राम तक वज़न और 6 इंच तक चौड़ाई का एक तख्ता रस्सियों से बांधकर आदमी खेत में एक बार सीधा और दूसरी बार उल्टा सुहागा की तरह चलाता है। इस तरीके से धान बूटा ज़्यादा मारेगी। इसका ये फ़ायदा होता है कि पौधों की जड़ों से ज़रा ऊपर मौजूद गांठें होती हैं जहाँ से शगुफे निकल कर टिलरिंग बनाते हैं। जब ये तख्ता फेरा जाता है गांठ के हिलने से ज़्यादा टिलरिंग होना शुरू हो जाती है। तो नाजरीन, दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ज़मीन की मिट्टी अथल पथल हो जाती है, जिससे काई नहीं पैदा होती। काई अक्सर आप दोस्तों ने देखी होगी कि धान वाले खेत में पैदा हो जाती है और इससे ग़िज़ाई अज़्ज़ा जो ऊपर मौजूद है ना, वो भी इस तरीके से निचले हिस्से में चले जाएंगे और आप लोग ये अमल करने के 10 दिन बाद ही अपनी फसल की बेहतर हालत देखेंगे और धान की रंगत में, उसके झाड़ बनाने की सलाहियत में बहुत ज़्यादा इजाफा देखेंगे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इस अमल के बाद फसल गिरने का अमल भी बहुत कम हो जाएगा। इस अमल को वैसे पाटा लगाना भी कहते हैं। इसका एक और फ़ायदा भी है कि पनीरी की कमी या पौधों में खला को पुर करने के लिए टिलर निकाल कर भी लगाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप दोस्त धान की फसल के अंदर खादों की तरतीब सही रखेंगे और जिंक का इस्तेमाल सही टाइम पे करेंगे तो इससे ना सिर्फ धान की मजबूत बुनियाद होगी बल्कि पहले 40 दिन की इसकी ज़रूरियात पूरी होने से इसका मजबूत झाड़ बनने से पैदावार में यकीनी इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।